सखी सहेली। सखी सहेली। हमारे सभी सुनने वालों को, सखियों को, श्रोताओं को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। बुआ जी कैसी हैं? बुआ जी बस बढ़िया है, आ गई तुम्हारे संग, और दुलारी सी चंचल जब है सामने तो फिर बढ़िया बढ़िया हो गए। और तो बुआ बताएं हम आज क्या क्या करने वाले हैं? अरे देखो ऐसा है ना, तुम तो इतनी बेचैन हो रही हो। सबसे पहले बधाई तो दे दे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो सभी बिटिया लोगों को, भतीजियों को, और हम सब, हमें तुम्हें चंचल है ना, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और इसके अलावा थोड़ी सी खाने पीने की बात हो जाएगी ना बुआ? अरे उसके बिना कैसे दिन गुजरेगा बताओ। तो हम लोग आए हैं तो सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो सर्दियों में खाई जाती है मूंगफली, जो शरीर को थोड़ा गर्माहट देती है। गर्माहट देती है, इसीलिए तो कहते हैं इसको कि जाड़े का मेवा है। है ना। तो इसके और क्या क्या फायदे हैं, मेवे के कौन कौन से इसमें गुण हैं, उनकी बात करेंगे। और कैसे कैसे मतलब नुस्खे क्या हैं दादी माँ के, किन किन तरह से हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं और फायदेमंद होती है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी पायल भी छनक जाएगी आज। यानी कि गीत मंजरी के विषय की बात कर रही हो तुम? हाँ। तो पायल की झनकार के गीत लेकर आएंगे हम बहुत सारे अच्छे गीत मंजरी में। लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये सारी चीजें जब हम मिलते हैं तो क्या होता है, हम खुश होते हैं, या हम जो भी खाते पीते हैं वो किस लिए, कि हम स्वस्थ रहें और खुश रहें, है ना। और खुश रहते हैं तो बहुत हम हंसते हैं, या कहते हैं कि जो हंसी है वो हमें खुशी देती है। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हो गई। बिल्कुल। और हंसी हमें खुशी देती है और हंसी हमें स्वास्थ्य भी देती है। तो हंसने के क्या क्या फायदे हैं इस पर भी बात करेंगे। तो बस हंसते हंसाते पहला गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल।
आशिक मुझे बनाया, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। रब कोई पूजे तो पूजे, मैं तुझे पूजना चाहूं। ऐसे ही चाह करे तू और भला क्या हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। बुआ जी कहते हैं हाँ। कि घर की जान होती हैं बेटियां, पिता का गुमान होती हैं बेटियां, गुड़ शक्कर सी मीठी होती हैं बेटियां। क्या बात है। पपड़ी मठरी से नमकीन होती हैं बेटियां, आंगन की तुलसी होती हैं बेटियां, मन की निर्मल और शीतल होती हैं बेटियां, दिल की धड़कन होती हैं बेटियां, अपनी छत पर चिड़िया सी होती हैं बेटियां, पायल की रुंझुन सी होती हैं बेटियां, सर का सुंदर ताज होती हैं बेटियां, और खुशियों से भरी शाम होती हैं बेटियां, साल के हर त्योहार की जान होती हैं बेटियां। क्या बात है, क्या बात है। घर आंगन सच बात है, इन्हीं की खुशियों से सजता है, इनकी खिलखिलाहट से कहते हैं ना कि बिल्कुल रौनक आ जाती है और रोशन हो जाता है पूरा घर हमारा। तो ये जो बहुत सुंदर पंक्तियां मैं पढ़ रही थी ना बुआ, ये हमारे एक सुनने वाले हैं, उनकी थी। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बहुत सारी तमाम पंक्तियां लिखकर भेजी हमारे साथियों ने। हमारी एक और साथी लिखते हैं कि बेटी बोझ नहीं सम्मान है, बेटी गीता और कुरान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, बेटी माँ बाप की जान है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं। तो इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें, और इन्होंने बहुत सारी बातें, सबने कहा कि भाई दौलत होती हैं बेटियां, बेटियां खजाना है हमारा। ये तो भाई है ही ना सत्य। और इसीलिए इस बातों को सिद्ध करने के लिए, सत्यापित साबित करने के लिए ये दिन हम मनाते हैं। जी हाँ। और हर साल 11 अक्टूबर यानी आज ही के दिन मनाते हैं। और उनके सामने आने वाली, यानी लड़कियों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़े, इसलिए इस दिन को हम मनाते हैं बुआ। बिल्कुल। और ये दिन बहुत खास है इसलिए भी क्योंकि लिंग पर आधारित जो चुनौतियां होती हैं उनको समाप्त किया जा सके सारी दुनिया भर में लड़कियों के लिए। हाँ। इसलिए शुरुआत हुई, क्योंकि जिसका सामना हमारी बिटिया लोग कर रही हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि यूं ही बस मनाया जा रहा है। देखो, परिवार हो, समाज, देश, सबके लिए सब जगह पर जो बालिकाओं का महत्व है इसको समझा जाए और उसके हिसाब से उनको जो एक अधिकार दिया जाए ताकि उन्हें वो चुनौतियों का सामना न करना पड़े, है ना। एक संदेश भी दिया जाए सबको कि भाई इनकी क्षमता है, इनकी शक्तियां हैं, इनकी जो भी क्षमता है, सामर्थ्य, उसको पहचाना जाए और उनको पूरा अवसर मुहैया कराया जाए, है ना। और अगर ये देखें कि भाई कब से मनाने लगे बुआ, तो इसके बारे में अपने सुनने वालों को हम थोड़ा सा बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की जो प्रेरणा है वो कनाडियाई संस्था प्लान इंटरनेशनल, उनका एक अभियान था, बिकॉज आई एम ए गर्ल, यानी कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, एक अभियान था उनका। और इस अभियान के तहत विश्व की जो सब लड़कियां हैं उनके पोषण के बारे में बड़ी जागरूकता फैलाई जाती थी। और इसी अभियान को फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए कनाडा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया और फिर 55वें आम सभा में इसको रखा गया प्रस्ताव को, और फिर 19 दिसंबर 2011 को इसे पारित किया गया और इसके लिए 11 अक्टूबर आज का दिन चुना गया।
और इस तरह से विश्व भर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया और तब से लगातार मना रहे हैं। और उनकी आवाज को हम सशक्त करते हैं जिनको मनाकर, ताकि शिक्षा, सुरक्षा, बराबरी, इन सब चीजों के लिए वो जागरूक हो सकें और जो भी चुनौतियां उनके सामने आने वाली हैं डटकर उनका वो मुकाबला करती रहें। बिल्कुल मुकाबला करें और उनके जो बहुत सारे मुद्दे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उन पर विचार किया जाए, फिर उनकी भलाई के बारे में सोचा जाए ताकि वो सक्रिय कदम आगे बढ़ा सकें और उस दिशा में जो भी देश है वो भी सक्रिय कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ कहते हैं ना कि नीति निर्धारित करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं ताकि ये निर्धनता जो है, संघर्ष जो है, शोषण है, भेदभाव है, इन सब से जो बेटियां हैं, बालिकाएं हैं, वो प्रभावित न हो, उनका शिकार न हो, बल्कि उन्हें शिक्षा मिले और उनके पूरे जो सपने हैं वो पूरे हो सकें और वो आगे बढ़ सकें। और वो फिर इतना सब होने के बाद भी जो बेटियां हैं, बालिका हैं, वो आज भी अपना हक पाने के लिए लड़ रही हैं। कहने को तो दुनिया चांद तक पहुंच गई, लेकिन आज भी देखा जाए तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां उनकी खिलखिलाहट उपेक्षित है और अपनी खिलखिलाहट से सबको खुशी देती हैं बेटियां, फिर भी अपनी खुशी से ही वो मरहूम हो जाती हैं। मरहूम है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो चंचल बिटिया। देखो ऐसा है ना कि फिर बात आती है कि ये शुरुआत घर से होना चाहिए। हम कितनी भी नीतियां बना दें, कितने भी शासन प्रशासन व्यवस्था कर दे, लेकिन अगर घर में ही उसे पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, पूरा अवसर नहीं मिलेगा, या यूं कहें कि कभी कभी तो ये भी देखा जाता है चंचल बिटिया कि घर में खाना तक बराबर से नहीं मिलता है जितना बेटे को दिया जाता है। दूध, दही, जो महंगी चीजें हैं या जो मेवे हैं, महंगी चीजें जो हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं, उनसे उन्हें महरूम रखा जाता है। तो भाई जाहिर है कैसे खिलखिलाएंगी बिटिया लोग। और है ना बुआ, आपने ये तो खाने पीने की बात की, जो शिक्षा की बात आती है, अगर उच्च शिक्षा देनी है या किसी बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाना है तो वहां पहले बेटों की पहल होती है, फिर बाद में जो दूसरा, तीसरा या जो अन्य स्थान है वो बेटियों का रहता है। क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है, ये विचार है लोगों का कि बिटिया को पढ़ाना लिखाना या उस पर पैसे खर्च करना यानी पड़ोसी के पौधे में पानी देने जैसा है। लेकिन ये विचार कितना गलत है ये तो समझना ही चाहिए। और अगर आप पड़ोसी क्या कहना चाहिए, अब हालांकि ये बात शायद इस गलत दिशा में चली जाए, लेकिन क्या हम पड़ोसी के पौधे को पानी नहीं दे सकते? उसे कैसे मुरझाने आप दे सकते हो? हैं? अगर आपने पड़ोसी का भी पौधा समझा तो भी उसे पूरा हक है कि उसे पानी भी मिले, पूरा पोषण मिले। तो भाई ये तो बिटिया है घर की, आपने ही उसे जन्म दिया है, 9 महीने माँ ने गर्भ में रखा है, पिता का भी अंश है और पूरी तरह से पुष्पित पल्लवित होने का उसको हक है। और पड़ोसी के घर की बात की तो बिटिया तो वो पौधा है जो वहां जाकर भी हरा भरा करेगी, दूसरे परिवार को वहां लहलहाएगी। तो यहीं से अगर वो अच्छी बनी जाएगी, एक सुंदर, सुशील, शिक्षित होकर जाएगी, तो वो उस घर में भी अपनी शिक्षा से और अपने आचरण से वहां इस घर का नाम रोशन करेगी। और फिर एक जननी होती है माँ, सृष्टि की जो चक्र है, कहते हैं ना कि सृष्टि की संरचना में सहायक है, तो उसका स्वस्थ रहना भी तो कितना जरूरी है। अगर उसको जब छोटी है तब से ही उसे अगर पोषण पूरा नहीं मिलेगा तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं देगी, एक स्वस्थ माँ नहीं साबित हो पाएगी। तो कितना बड़ा योगदान है देश में, पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए बेटी का। बुआ, अभावों और रूढ़ियों की वजह से भी बहुत सारी लड़कियां उनके प्राथमिक शिक्षा से आगे ही नहीं बढ़ पाती, या फिर बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, या फिर शादी करने के लिए उन पर जोर डाला जाता है, उनको मजबूर किया जाता है। देखो चंचल बिटिया कि ये सब चीजें बहुत हैं, जितना जितना याद किया जाएगा उतना दुख होता है ये सब सोच कर, है ना। तो भाई अब देखो बातें ना करें, ये लोग शुरुआत कर दें, जो जिसके घर में भी इस तरीके की है वातावरण तो उसको भाई दूर करें। और तुम क्या कहना चाह रही थी, बताओ? हम ये कहना चाह रहे थे कि कई बार जब ऐसा होता है तो बहुत सारे भेदभाव की वजह से और भी कई दुराचरण जो होते हैं, जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं। तो हर घर का ये दायित्व है कि लड़कियों को पहले वो शिक्षित करें, और ये नैतिक जरूरत भी है बुआ, ताकि जब वो शिक्षित हो जाएंगी उनके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, अधिकारों से वो जानेंगी अपने अधिकारों को, तो घर के जो आर्थिक संकट हैं उन्हें दूर करने में भी सहायता करेंगी। लेकिन जो तुमने पहले कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यौन उत्पीड़न हो, चाहे शोषण हो, या घर के बाहर कहीं अगर उसका शोषण हो रहा है, तो अगर उसे घर में ही समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है तो घर में भी वो बात बता नहीं पाती है, अपनी समस्या बता नहीं पाती है, क्योंकि उसको नकार दिया जाता है या अनदेखा कर दिया जाता है, अनसुना कर दिया जाता है। तो भाई ये स्थिति न हो, बहुत दुखदाई है। उसको अपने घर में ही अगर पूरा संरक्षण नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएगी? फिर कभी कभी गलत दिशा में कदम उठ जाता है। और जब हम कहते हैं कि पंख फैला के उड़ने दे बेटियों को, तो इसके लिए जो सरकारें हैं वो भी सशक्त योजनाएं बनाती हैं। बहुत बड़ी एक योजना जो चल रही है हमारे देश में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन फिर हमने जैसे कहा ना कि सरकार हर घर में तो आके देख नहीं सकती कि घर के अंदर आपके जो दरवाजा बंद है उसके अंदर क्या हो रहा है, आप उसको दूध दही दे रही है, नहीं दे रही है, मेवा खिला रही है कि नहीं खिला रही है, या घर का काम ही करवाए जा रही हैं। तो बिटिया लोग तो वैसे ही बहुत उछल कूद करती रहती हैं, खुशहाल रहती हैं और खुश
करती भी हैं सबको, लेकिन क्या हम उसे खुश रख पा रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। जी बुआ। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक देखो भाई, ऐसा है ना कि आज बड़े मैचिंग मैचिंग गीत बज रहे हैं, हमारे साथी लिख कर भेज रहे हाँ हैं। बुआ, जरूरी भी तो होता है। देखो हंसी आई तो हम बातें भी हंसी की करेंगे, अब हंसी ना अब आई। देखो ना, बात ही ऐसी हो गई कि हंसी आ गई, अब तुम कह रही हो कि अब हंसी के फायदे भी बता दोगी, तो चलो बता दो, बढ़िया बात है, ये तो और अच्छी बात हो देखो जाएगी। ना बुआ, कितनी भाग दौड़ की तो जिंदगी है हम सभी की। सब भाग दौड़ में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और बड़े तो बड़े, बच्चे भी तनाव में रहते ये हमें हैं। लगता है कहीं कहीं हम लोग का देखा देखी करते हैं, हाँ ऐसा। नहीं, देखा देखी के अलावा जो पढ़ाई का बोझ है, बस्ते का बोझ हाँ। उनका बढ़ता जा रहा है। फिर आजकल स्कूलों में भी कितनी सारी एक्टिविटी होती बहुत हैं, सारी। तो वो इतने बिजी हो जाते हैं बच्चे, वो बच्चों को पूछे तो वो भी कहते हैं कि हम बड़े बिजी हैं, हाँ। बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा काम है। तो भाई सब कुछ करना तो है ही, लेकिन अगर इसे हंस हंस के किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, तभी तो जो हंसने खेलने की उम्र है ना, इसमें गम भी नहीं बनना चाहिए बच्चों को। और इस तरह की दिक्कतों से अगर हम देखते हैं कोई बच्चा गुजर रहा है, यानी कि वो अपनी हंसी को भूलता जा रहा है इन सब चीजों में, तो बिल्कुल। उसको हम हंसाएं, खिलखिलाने दें, और हंसी के फायदे भी उसको बता सकते हैं ना बुआ। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। अब देखो, ऐसा है कि फायदे बताने से अच्छा है कि उसको हंसाया जाए, और हंसने खेलने की कोई उम्र नहीं होती है। अब तुम कहोगे कि बुआ काहे हंसे बोले, तो ऐसा नहीं है भाई, हमारी भी उम्र है, और यानी कि हर उम्र के लोगों को हंसना बोलना चाहिए, जी बुआ। है कि नहीं? क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, और जो बीमार हो चुके हैं वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं, है ना? और इसलिए क्या होना चाहिए कि सबको ऐसा माहौल बनाए रखें कि एक माहौल हल्का भी रहे, और इसके संग संग खुशनुमा माहौल में क्या होता है कि कोई बीमारी है, अगर ठीक है बीमारी है, लेकिन अगर आप कोई दवा खाते हैं तो उसका फायदा तभी होता है जब आप खुश होकर लेते हैं उसे,
अगर दुखी लेंगे तो सब बुआ बेकार। जब हम खुश रहते हैं ना तो हमारी बीमारी क्या है हमें पता ही नहीं तकलीफ की चीज चलता। के ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ हमारा। और जब बहुत हंसते हैं, हम खुश रहते हैं, तो इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार है वो बढ़ जाता है बुआ जी। और यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ों को लेके शोध करती रहती हैं, बहुत सारे बिल्कुल। जब एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिसर्च होती हैं, शोध होते हैं। तो एक बार क्या हुआ बुआ कि क्या? एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसे ही एक शोध किया जा रहा था, तो 2 समूहों में लोगों को बांटा गया। तो पहले जो समूह के लोग थे उनको कॉमेडी कुछ शो दिखाया गया और दूसरों को एक साधारण सा कोई ड्रामा दिखाया गया। तो ये देखा गया कि जिन लोगों को कॉमेडी शो दिखाया गया था वो प्रतिभागी जो खुल के हंस रहे थे, और वो प्रतिभागी जो ड्रामा देख रहे थे, तो जो हंसने वाले थे वो उनकी तुलना में बहुत बेहतर थे। यानी कि मनोरंजन तो उनका भी हो रहा था जो हाँ। नाटक देख रहे थे, लेकिन खुलकर हंसना जिसको कहते हैं ना कि बहुत तरीके के व्यायाम हो जाता है, चेहरे का हो जाता है, फेफड़े का हो जाता है, क्योंकि हम जितनी तेजी से हंसते हैं उतनी गहरी सांस लेते हैं, हमारे रक्त संचार जैसे तुमने बताया वो मेरे बढ़ता साथ भी है, हाल ही है में ना? ऐसे हुआ कि मैं एक प्रोग्राम देखने गई थी, वो कवि सम्मेलन था। तो कवि सम्मेलन में सभी तरह के वीर रस के भी कवि थे, श्रृंगार रस के भी थे, लेकिन जब हास्य रस की बारी आई तो हंसते हंसते जो पेट फूटा तो फूटा, गाल भी दुखने लगे हंसते हंसते। तो यही होता है, लेकिन इसके संग संग ये तो बात है कि सामने समझ में आता है, लेकिन उसके संग संग अगर बात करें तो शोध में ये भी जाहिर हो चुका है कि स्पॉन्डिलाइटिस हो, कमर का दर्द हो, अन्य जो दर्द होते हैं उनमें काफ़ी आराम मिलता है, और कहीं ना कहीं चिकित्सक भी इसकी सहायता लेते हैं और कहते हैं कि मानसिक रोग से जो ग्रसित मरीज हैं उन्हें इससे बहुत आराम मिलता है। और 10 मिनट का ठहाका लगाकर हंसे तो हम कम से कम 2 घंटे तक के दर्द जो होते हैं उसमें हमें आराम मिल जाता है ना? हंसना हमारे तनाव को दूर करता है, और जब तनाव दूर हो जाता है तो मानसिक शारीरिक जो समस्याएं बुआ उनसे धीरे धीरे छुटकारा मिलता ही रहता है, और ऐसे धीरे धीरे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ये भी बढ़ जाती है, ताकि जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे हम डट कर मुकाबला कर सकें। और कहते हैं कि एंटीवायरल और जो संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं, हाँ। तो उससे लड़ने की जो कोशिकाएं हैं वो भी हमारे शरीर में बढ़ती अब देखो भाई, जब रक्त संचार बढ़ा और उस रक्त संचार जो है वो एंडोर्फिन नामक जो रसायन निकलता है उसकी वजह से बढ़ता है, तो जाहिर है कि हमारा दिल भी मजबूत होगा, तो जो दिल संबंधी समस्या है वो भी कम से कम होगी। सकारात्मक ऊर्जा आती है, और सकारात्मक ऊर्जा से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और जैसे कि तुमने कहा ना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो ये सब कुल मिलाकर हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करता है, तो जाहिर है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। और इससे हमारे शरीर में बुआ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन जब बढ़ जाता है तो कैंसर वाली कोशिकाएं हैं या जो अन्य हानिकारक बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं। और हंसी एक तरह से कसरत का काम भी करती है बुआ। खुलकर हंसने से चेहरे की मांसपेशियों की बड़ी एक्सरसाइज होती है, ये तो हमने हाल ही में क्योंकि अनुभव किया। और जब हम हंसते हैं खिलखिलाकर तो चेहरे की जो झुर्रियां हैं वो भी कम पड़ती हैं, और हमारी जो खूबसूरती है बुआ वो भी बनी रहती है। जब खूबसूरती बढ़ी रहेगी तो जाहिर है कि हम और खुश रहेंगे, तो फिर तो सारी बीमारियां तो बस पीछे चली जाएंगी कहीं ना कहीं, है कि नहीं? और वैसे भी कहते हैं कि वजन घटता है, क्योंकि हंसने से काफी कैलोरी हमारी जो है वो खपत होती है उसकी, मतलब तो जाहिर है कि मोटापा भी संतुलन में आ जाता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं जो इनएक्टिव हो चुके होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें आता है कार्टिसोल और एड्रेनलिन जो है, ये जो है हमारे हार्मोन्स जो हैं उनमें काम आता है। जब हम तनाव में आते हैं तो हार्मोन्स बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं, और इनका लेवल बढ़ने पर घबराहट बढ़ने लगती है, तो सिर दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन, कब्ज, ये सब चीज़ें जो हैं दिक्कत बढ़ जाती हैं। तो जब अगर हम हंसते हैं तो कार्टिसोल और एड्रेनलिन कम होते हैं, तो जाहिर है कि हमारा जो है खुशी की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो ये सब तनाव दूर हुआ तो बस सब मस्ती मस्ती है कि नहीं? बिल्कुल, तो मस्ती है, हंसी है, तो गीत सुन लोगी तुम, हाँ, बस, है ना? उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम बम बम, हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम बन गए हैं सनम बेधड़क, मेरे घर आया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम बम बम, हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 ला। बुआ बातें बहुत हुई और बहुत करनी है, हंसना भी बहुत है, लेकिन फिलहाल समय है एक ब्रेक का। अंतराल के बाद बुआ हम फिर से आ गए हैं, और क्यों ना अब थोड़ी सी झनक झनक छनक छनक पायल की वजह छनक छनक पायल की बात जरूर करेंगे, लेकिन हमारे साथियों ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें जो लिख कर भेजी हैं हंसने के बारे में। किसी ने लिखा है कि भाई हम लोग पार्क में मॉर्निंग वॉक के समय देखते हैं ना कि लोग लाफ्टर थेरेपी करते हैं, अजीब लगता है लेकिन वाकई उससे बहुत फायदा मिलता होगा। और किसी ने ये भी लिखा है कि जब हम हंसते हैं तो बहुत ईश्वर के करीब होते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है बुआ। जिस तरह से स्वास्थ्य
शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, इसे कहते हैं मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के, वो हमें करीब ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हंसते हंसाते रहिए, लेकिन जब पाँव उठते हैं तो पायल बजती है तो उसका मजा कुछ अलग ही हो जाता है ना। और इसके बारे में जो श्रृंगार है ना बुआ, जितने भी हम करते हैं, जो चीजें पहनते हैं, ये बहुत सारी चीजें वैज्ञानिक तौर पर भी और हमारी परंपराओं से भी जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। और हमारी परंपरा के अनुसार आज हम बात कर रहे हैं, जो हम पहनते हैं पायल और बिछिया, वैसे तो सुहाग की निशानी माना जाता है, लेकिन 2 जेवर को पहनने के पीछे परंपरा ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक पक्ष भी है। महत्व है इसका। शादी के बाद वधू के रूप में लड़की की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उस पर अपने ससुराल का बेहतरीन तरीके से संभालना और फिर वंश को आगे चलाने की जिम्मेदारी होती है। इन सब में किसी तरह की परेशानी न आए और दुल्हन का जीवन तमाम खुशियों से भरा हो, इसके लिए ही तमाम तरह के गहने पहनती हैं, पहनाने की परंपरा है। और सभी प्रकार के गहनों का अपना अपना महत्व और प्रभाव भी बताया जाता है। और चलो बुआ मान भी लें कि सुहाग की निशानी है या ब्याह के बाद पायल और बिछिया श्रृंगार के लिए पहनते हैं या फैशन के लिए पहनते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि वैज्ञानिक कारण भी हैं, तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई वैज्ञानिक कारण क्या है। तो कुछ लड़कियां शादी से पहले भी पायल पहन लेती हैं, जरूरी नहीं कि भी सुहागन ही पहनेंगी, शादी से पहले भी लड़कियां पायल पहनती हैं। और केवल फैशन के लिए जब लड़कियां पहनती हैं तो हम ये भी देखते हैं ना बुआ, एक पैर में पायल पहनती हैं। और हमारी मान्यताओं के अनुसार बहुत सी सुहाग की निशानियों में से एक इसे मानते हैं। और ज्योतिष शास्त्र हमारा क्या कहता है कि चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा जो है हमारे मन को भी नियंत्रित करता है और हमें मानसिक रूप से भी बल प्रदान करता है। तो पायल की जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन कोई खास वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है शायद इसीलिए पहना जाता है। और कहते हैं कि पायल जब पैरों पर रगड़ खाती है तो हमारा जो रक्त संचार है वो बेहतर बना रहता है, हड्डियों को भी लाभ पहुंचता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर पैर में सूजन आ जाती है गर्भवती महिला के, तो इससे भी वो दूर हो सकता है, ऐसा माना जाता है। पर ये सब बातें मान्यताओं पर आधारित है, कोई ऐसा वैज्ञानिक पक्ष नहीं है, लेकिन खूबसूरती तो बढ़ाती ही है। अब बुआ की बात करोगी, पायल की बात करिए। पायल की बात तो करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी सी 4 पंक्ति हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। नींद से अक्सर जगाती है पायल तेरी, पायल ने तेरे गीतों का आदि बना दिया, सुर बनकर गीत सुनाती है पायल तेरी, कितनी खूबसूरत लगती है तेरे पाँवों में, तेरे पाँवों की शोभा बढ़ाती है पायल तेरी, आती है दबे पाँव तू जब मिलने मुझसे, छनक कर मुझे बता देती है पायल तेरी, जब भी कोई गजल लिखता हूँ तुझ पर, उसको सरगम दे जाती है पायल तेरी। क्या बात है, अब इतनी सुंदर गीत नुमा पंक्ति लिखी है, तो गीत ना सुने ऐसा थोड़ी होगा बुआ। बिल्कुल नहीं होगा।
कहते हैं कि नारी का श्रृंगार का एक अलंकार पायल है और वो सभी को अच्छी लगती है। आज तो बहुत सारे घरों में बहू को रुनझुन बजने वाली पायल पहनाई जाती है कि बहू चलेगी तो उसकी सुमधुर आवाज़ पूरे घर में सुनाई देगी। ध्वनियों में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। इसीलिए तीज त्योहार पर बहू बेटियों को या सभी नारियों को ये प्रिय अलंकरण दिया हुआ होता है। पायल को आज भी उतना ही पसंद किया जाता है, पर दोनों पैरों में नहीं तो एक पैर में पायल का रूप कई बार हमें दिखाई देता है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। ये हमारी एक श्रोता है, सखी हैं, वो उन्होंने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे चांदी शरीर को ठंडा रखती है, यही वजह है कि पायल अधिकतर चांदी की ही पहनी जाती है ताकि ये शरीर के तापमान को नियंत्रित रखे। पायल को लेकर आध्यात्मिक मान्यता ये है कि यदि किसी महिला का स्वास्थ्य अत्यंत खराब रहता है, पायल पहनने से उसकी सेहत में सुधार आने लगता है, ऐसी मान्यता है। दरअसल ज्योतिषीय मत है चांदी धारण करने से चंद्रमा को बल मिलता है, जिसका कि हमारे स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो वो देखो ना, जो चीजें हमारा श्रृंगार करती हैं, सौंदर्य बढ़ाती हैं, अगर उनके जो फायदे हैं, जैसे जो भी श्रृंगार हम करते हैं, फिलहाल हम क्योंकि बात पायल की ही कर रहे हैं, तो उस पायल को पहनने से वैसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, शायद इस तरफ हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता है। बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि सच बात है कि कभी कभी तो हम सिर्फ परंपरा को मानते हुए या मान्यताओं को मानते हुए या बड़े बुजुर्गों का मन रखने के लिए पहन लेते हैं। कभी कभी हमें पसंद होता है इसलिए पहन लेते हैं, कारण नहीं ढूंढते। हाँ, है ना? और अब तो लड़कियां या महिलाएं बड़ी हल्की फुल्की सी पायल पहनती हैं बुआ, लेकिन पहले के जमाने में बड़ी भारी भारी पायल पहनाई जाती थी। एक बात का भी जब आपने जिक्र किया था ना कि अगर किसी महिला के पैरों में, गर्भवती महिला के पैरों में सूजन है, तो उनको बड़ी भारी भारी पायल पहनाई जाती थी ताकि वो जो सूजन है वो कम होती रहे। और इसके अलावा जब कड़े पहनते थे, तो मुझे याद है मैं जब कड़े देखती थी ना, तो बड़े अचरज से सोचा करती थी कि इतना छोटा सा कड़ा वो दिखता है, वो पैर में जाता कैसे होगा। वो खुला रहता है। वैसे वास्तुशास्त्र की माने तो पायल में लगे जो घुंघरुओं की आवाज है नकारात्मक शक्तियों से हमें बचाती है, और इसके अलावा दैवीय शक्तियां भी होती हैं जो सक्रिय होती हैं, जो कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बुरी नजरों से बचाती हैं। नजर दोष वाली बात से विज्ञान को वैसे तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और कभी कभी जब आप घर में अकेले हो तो एक रुनझुन सा बजता रहता है, तो आपको ये एहसास रहता है कि कोई है घर में। कुछ बातें अगर विज्ञान से जुड़ी हैं तो कुछ बातें परंपराओं से जुड़ी हैं या सामाजिकता से, हाँ, ये बातें हो जाती हैं। तो बदलते वक्त में धीरे धीरे पहनावे में, स्टाइल में चाहे लोग बदलाव कर लें, लेकिन जो हमारे रीति रिवाज है ना बुआ, ये आज भी पहले की तरह लोग मान्यताओं को और रीति रिवाज को मानते हैं। और शादी के बाद जब महिलाएं श्रृंगार करती हैं तो उसमें जिस तरह से जो सिंदूर है, मंगलसूत्र है, उसको महत्व देती हैं, तो पायल और बिछिया, इसका भी अपना महत्व है। बिल्कुल, दोनों पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनने का रिवाज बहुत पहले से चला आ रहा है। अक्सर हमने महिलाओं को दाएं और बाएं पैर की दूसरी तीसरी उंगली में बिछिया पहनते हुए देखा है, कभी कभी 3 उंगलियों में भी पहनती हैं। रीति रिवाज के अनुसार कई जगह फेरों के वक्त कन्यादान के दौरान दुल्हन के पैर में बिछिया पहनाई जाती है। जो शादी के वक्त बिछिया पहनाई जाती है ना, वो उसमें अंगूठे में भी पहनाया जाता है। और जो हमारे शरीर के कई हिस्सों में पहुंचने वाली नसें होती हैं, उसका भी बड़ा संबंध होता है उनसे, कि वो जो दबाव बनता है। हाँ, तो इसीलिए जब चिकित्सीय फायदों की हम बात करते हैं कि भाई चिकित्सा से जुड़े हुए क्या फायदे हैं, तो जो उनका दबाव आता है तो वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नियमित करता है। और चिकित्सा शास्त्र भी ये मानता है कि मासिक चक्र को भी नियमित करता है ये जो दबाव बनता है, और तलवे से लेकर नाभि तक की जो सभी नस नाड़ियां हैं उनको बड़ा व्यवस्थित सुचारू रूप से चला पाती हैं, संतुलन देता है। बिछिया पहनने के फायदे को लेकर एक्यूप्रेशर चिकित्सा में कहा जाता है, इससे तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां सबल रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि बिछिया एक खास नस पर प्रेशर बनाती है जो दूसरी नसों में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है। इससे गर्भ धारण क्षमता बेहतर होती है और यूटेरस, ब्लैडर और आंत का जो रक्त प्रवाह है वो नियंत्रित रहता है। बुआ, ये भी कहा जाता है कि जब बिछिया जब पहनते हैं तो मछली का आकार, अगर आपने मछली के आकार का बिछिया पहना है तो ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि मछली के आकार के बीच में गोलाकार और पीछे नोक होती है। तो ये जो शेप है मछली की, ये ब्लड सर्कुलेशन में अच्छी मदद करता है। देखो, एक बात तो है, ये भले प्रमाणित हो या ना हो, लेकिन बीमारियां जो अभी बढ़ी हैं बहुत हद तक, ये सारी चीजें, मासिक धर्म का असंतुलित होना, अनियंत्रित होना, ब्लड प्रेशर आदि का बढ़ना, कहीं ना कहीं इनका जो हमने प्रयोग कम कर दिया है, क्योंकि अब तो वाकई ये तो मानते हैं, हमारे सभी भाई बंधु मानते होंगे कि अब बहुत सब लोग पहनते नहीं है इतने नियम से जितनी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं इन सब चीजों का प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल की भूमिका जो है वो बहुत प्रभावित
प्रभावशाली होती है और मासिक धर्म को लेकर माना जाता है इसको। तो ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा को अनुकूल बनाए रखने के लिए पायल बिछिया धारण की जाती थी, ऐसा माना जाता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसके पीछे कारण रहा ही होगा, है ना। बुआ, ये भी कहा जाता है कि दोनों पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनने से जो प्रजनन क्षमता है वो भी मजबूत होती है, और कोई गर्भवती स्त्री है तो उसका जो ब्लड प्रेशर बार बार अप डाउन होता है तो वो भी संतुलन में रहता है। तो भाई कुल मिलाकर आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, घर में रुनुक झुनुक बनी रहे, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। गीत संगीत हम सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी। ओ बावरी ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन रुक जा रुक जा रुक जा। पायल वाली देखना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना। पायल वाली देखना। जैसे दामिनिया बदरा में उड़े, कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े। उठा रे नयन कजरा रे, पर इतना समझ ले किसी की लगे आए ना। पायल वाली देखना। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए। जमाना है यूं ही मस्ताना, देखो जी कहीं रुत बिना काली घटा छाए ना। पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना। पायल वाली देखना। कहीं ऐसा न हो कोई बात बने, अंगड़ाई मेरी तेरा नाच बने। कहीं ऐसा न हो कोई बात बने, अंगड़ाई मेरी तेरा नाच बने। ना चोरी न बन के चकोरी, घूंगर कहीं धड़कन मेरी बन जाए ना। पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना। पायल वाली देखना। छम छम करती पायल तेरी कानों में रस घोल गई, छम छम करती पायल तेरी कानों में रस घोल गई। तू तो राधे कुछ ना बोली, तेरी झांझर कान्हा कान्हा बोल गई। क्या बात है, बड़ी सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि हमारे दिल में हमेशा आपकी यादों के घुंघरू बजते हैं, आप अपने पायल की झनकार न सुनाया करो। हमारे दिल में हमेशा आपकी यादों के घुंघरू बजते हैं, मेरी मोहब्बत की निशानी तेरे पैरों की पायल, तेरी खुशी में है शामिल तेरे पैरों की पायल। एक आनंद आता है जब जब तुम चलती है, सिर्फ प्यार के काबिल तेरे पैरों की पायल। और एक एक पायल में से घुंघरू जोड़ के पायल को खूबसूरत बनाया जाता है। इसी तरह से एक एक जो इतने सुंदर सुंदर संदेश हमारे सुनने वाले भेजते हैं, उस सुंदरता को बढ़ा देते हैं कार्यक्रम की। हाँ बिल्कुल। और तुमने कहा एक एक, तो एक एक दाने से मूंगफली बन जाती है। हाँ बुआ, और मूंगफली भाई सर्दियों का मेवा है, बादाम से कम थोड़ी है। और जब हंसी ठिठोली करते हुए, जब सर्दियों में धूप सेकते हुए हम छत पर बैठते हैं, आंगन में बैठते हैं, तो
मूंगफली मूंगफली खाते खाते कब टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं पड़ता, और इतने सारे पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भाई ये तो एक अलग ही बात हो जाती है। नहीं नहीं, लेकिन उससे पहले एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे साथी पूछ रहे हैं, जो तुमने कह दिया ना कि दोपहर में इधर उधर कहीं पे भी खा लिया जाता है पूछ रहे हैं मूंगफली से ठीक पहले प्रायः टाइम पास शब्द का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है? भाई देखो, मूंगफली ऐसी चीज है कि हम खाते हैं तो खूब समय जाता है उसमें, ऐसा नहीं कि आपने जैसे कोई नमकीन वैसे लेकर बैठे तो बस खाते खाते हैं। इसमें चूंकि फोड़ते हैं तो समय लगता है थोड़ा, फिर उसको साफ करते हैं, ऊपर से लाल वाला छिलका हटाते हैं, फिर उड़ाते हैं उसको, है ना, तो वो टाइम पास होता है। फिर खाते हैं अच्छी तरीके से, अच्छा ज्यादा खराब तो निकलती नहीं है, उसमें हाथ वाथ भी नहीं धोना पड़ता है, तो आप कहीं पर भी बैठ के इसे खा सकते हैं। और उसके संग संग जो बाद में जब उड़ता है ये सब जो है ना, तो उसके बाद उसको साफ करना पड़ता है, वो सबसे बड़ा टाइम पास होता है ना। बहुत अच्छी बात बताई बुआ आपने। और देखो, कहते हैं कि इसे फलियों की श्रेणी में रखा गया है, सूखे मेवे की श्रेणी में भी इसे रखा गया है, और स्नैक्स के रूप में, मक्खन के रूप में, डेजर्ट के रूप में कितने तरीके से हम इसे खाते हैं। और बहुत सारे इसके जैसे खाते तरीके से नाम भी बड़े सारे हैं, बहुत सारे नाम है भाई, हमारा देश ही इतनी विविधता वाला है। तो मूंगफली कहते हैं, जैसे हिंदी में सब जानते हैं, तेलुगु में इसे पलेलू कहते हैं, तो तमिल में कदलाई कहते हैं, मलयालम में निलक्कड़ला कहते हैं, गुजराती में सिंगदाना कहते हैं, मराठी में शेंगदाना कहते हैं, और क्योंकि जमीन से निकलती है तो अंग्रेजी में इसे ग्राउंडनट कहते हैं बुआ। जी हाँ, तो और पूरे साल हर जगह देश भर में मिलती है, और कहते हैं कि भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है मूंगफली के उत्पादन में। और वैज्ञानिक शोध बताते हैं बुआ कि कुपोषण से भी ये हमें बचाती है। इसे एक तरीके से पावर पैक कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व इसमें हैं। और डायबिटीज है या अल्जाइमर है, दिमाग से जुड़ी समस्याएं हैं, और साइंटिफिक रिसर्च तो ये भी कहते हैं कि भाई जो इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमें कैंसर से लड़ने में भी सहायता करते हैं। तो यानी कि इसमें जो फैट भी मिलता है वो हेल्दी फैट है, इससे आप खा सकते हैं, इसे घबराएं नहीं, क्योंकि वैसे तो तैलीय चीज है ना, इसमें तेल निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप में अगर मोटापा भी है तो भी आप इसे खा सकते हैं। एल्जाइमर और अन्य दिमाग की समस्याओं से बचाव के लिए भी मूंगफली जो है वो हमें फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें नियासिन की उच्च मात्रा होती है और विटामिन ई भी अच्छा मिलता है इसमें मात्रा में। और जैसे हमने कहा कि भाई कैंसर से भी बचाव के लिए ये है, लेकिन इसे कैंसर का इलाज नहीं कह सकते, क्योंकि कैंसर बड़ी गंभीर बीमारी होती है। तो अगर आप किसी तरह के कैंसर से ग्रसित हैं तो उसे अपनी डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं। और वैज्ञानिक अध्ययन बुआ ये भी पुष्टि करते हैं कि मूंगफली का सेवन करने से जो हृदय के रोग हैं उनमें भी कमी आती है, ब्लड प्रेशर को भी संतुलन में रखता है, और तंत्रिका विकार से भी हम बच सकते हैं। यानी नर्वस सिस्टम की कोई समस्या है तो इससे भी आप बच सकते हैं इसका, लेकिन नियंत्रित मात्रा में सेवन करें और मनोरंजन भी संग संग करते चलें, है ना। पायलिया छनकत बालेना, कमरिया लचकत बालेना, पायलिया छनकत बालेना, कमरिया लचकत बालेना, राजा देखो पिया सिया तो गगरिया गगरिया छलकत बालेना, पायलिया छनकत बालेना, कमरिया लचकत बालेना।
लचकत बालेना, कमरिया लचकत बालेना। बुआ कहते हैं कि जो मूंगफली है हड्डियों और मसल्स को भी सेहत प्रदान करती है और पुरुष प्रजनन शक्ति में भी इजाफा करती है, क्योंकि इसमें अर्जिनाइन पाया जाता है। पित्त की थैली में जो वो बनता है, स्टोन बन जाता है, जो पथरी बनती है, उसमें भी फायदेमंद है। और जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो सीमित तरीके से इसे अपनी डाइट में यानी खान पान में शामिल कर सकते हैं। शामिल करते हैं। कुछ लोग जो मसल्स बनाते हैं, बढ़ाते हैं अच्छी तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि जो बहुत सजग रहते हैं अपनी कि हमारी यहाँ की मसल्स अच्छी हो जाए, वो भी रेगुलर खाते हैं। और बड़ा लोकप्रिय स्नैक्स भी है, इसे तैयार करना बहुत आसान है। जैसे हमने कहा खाना बहुत आसान है, आप कहीं पर भी खा सकते हैं ना, बिना घी तेल के कढ़ाई में उसे भून सकते हैं, चाहे तो घी तेल में भी बना सकते हैं इसको और स्वादिष्ट करने के लिए। अब तो भाई उसके संग संग खीरा प्याज आदि के संग भी उसको खा सकते हैं और पौष्टिक हो जाएगा। वहीं पीनट्स बटर बना देते हैं, तो उसको अब ब्रेड आदि पर रोटी भी खा सकते हैं इससे। तो पीनट्स बटर की बात जहां तक आती है चंचल बिटिया, तो बेहतर है कि आप इसे घर में बनाएं, है कि हाँ, नहीं? और अगर बाजार से चलिए लेना भी पड़े तो एक्सपायरी डेट वगैरह सब देख कर लीजिए कि भाई अच्छी चीज आपके घर में जानी चाहिए। और अगर घर में इसे रखना है तो एयर टाइट जार में आप स्टोर करके रख सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन भाई हर चीज के फायदे क्या थोड़े से नुकसान भी होते हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान दे लीजिए कि अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है तो ज्यादा ना खाएं। और अगर त्वचा संवेदनशील है तो कहीं खुजली या रैशेस की समस्या ना हो जाए, इसलिए भी ध्यान रखें। और बहुत ज्यादा खाएंगे तो फिर जलन है, गैस है, एसिडिटी है, भारीपन भी हो सकता है। खाया तो कई तरह से जाता है, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, है ना जी। बुआ छम छम करते हम आए और देखिए छम छम करते अब जाने का समय हो गया। बिल्कुल समय हो गया, तो हम फिर मिलेंगे।
और इजाजत ले लेते हैं सभी सुनने वालों को, सखियों को, श्रोताओं को। चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली